ओम दुर्गे नमः। भक्तों को समतक से मतक की। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु नौ नदियाँ हैं, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति व कीमती वस्तु की जरूरत नहीं होती है। अगर बात करें सिद्धियों की, तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ थीं, जिनके प्रभाव से हनुमान जी कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। पल भर में भारी से भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते थे। इससे जुड़ी हनुमान चालीसा की एक चौपाई तो आप सबने सुनी होगी। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जिसका मतलब है कि हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां आ जाती हैं। हनुमान चालीसा के अलावा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कभी भी सबसे सूक्ष्म रूप रख सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे। तब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप रखा था और माता सीता से मिले थे। दूसरी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब एक भयंकर सुरसा देवताओं की माता आई थी, हनुमान जी की परीक्षा ली थी। रास्ते में उन्होंने रोका था। उस दौरान हनुमान जी ने उनको पराजित करने के लिए खुद को 100 योजन बड़ा विशाल रूप रखा था। फिर तीसरी सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना भार किसी विशाल पर्वत की तरह कर लेते थे। इसका उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के घमंड को तोड़ने के लिए किया था। चौथी सिद्धि की वजह से हनुमान जी अपना भार बिल्कुल हल्का करके कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवी सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बात की थी और अंत में माता सीता की खोज कर ली थी। इतना ही नहीं, छठवीं सिद्धि के बल पर हनुमान जी पृथ्वी की गहराई में पाताल तक जा सकते थे। साथ ही जब तक चाहें तब तक पानी में जीवित रह सकते थे। वहीं सातवीं सिद्धि की वजह से उन्हें देवी सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिनके कारण हनुमान जी युद्ध में घायल हुए सैनिकों को पल भर में ठीक कर देते थे। आठवीं सिद्धि की वजह से ही हनुमान जी अपने मन को बस में रखते हुए किसी से भी जीत जाते थे। हनुमान जी की 9 सिद्धियों के बारे में जानते हैं, जो मनुष्य के जीवन में कार्य करती हैं। पहला, पद्म निधि। जिस मनुष्य में पद्म निधि के लक्षण होते हैं वह सात्विक होता है। साथ ही वह सोना चांदी को इकट्ठा करके उन्हें गरीबों में बांट देता है। दूसरा है महापद्म निधि। इस निधि के लक्षण से भरा हुआ व्यक्ति अपने धन संपत्ति को दान, ब्राह्मणों व धार्मिक कार्य करने वाले पुरुषों को करता है। तीसरा है नील निधि। इस निधि से संपन्न मनुष्य सदा अच्छे गुणों से सुशोभित होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथा है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से युक्त वाले व्यक्ति रजोगुण से
संपन्न होते हैं और वो हमेशा राजा की तरह रहने की कोशिश करते हैं। 5वां है नंद निधि। नंद निधि से युक्त व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही संपन्न होता है और यही व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया होता है। 6 है मकर निधि। इस निधि से युक्त मनुष्य तरह तरह के अस्त्रों को जमा करने वाला होता है। वही 7वां निधि वाला कच्छप निधि। ये निधि से युक्त मनुष्य तमोगुण वाला होता है। वो अपनी सारी संपत्ति को खुद पर ही खर्च करता है। 8वां शंख निधि। शंख निधि वाला व्यक्ति की संपत्ति केवल एक पीढ़ी के लिए होती है। इससे जुड़ा व्यक्ति तो सिर्फ खुद की ही चिंता करता है। वो कमाता तो बहुत है लेकिन फिर भी उसका परिवार गरीबी में जीता है। 9वां है खर्ब निधि। खर्ब निधि से युक्त व्यक्ति के स्वभाव में इन सभी 8 निधि के मिश्रित फल नजर आते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ और 9 निधि के देवता माने जाते हैं। राम भक्त हनुमान जी के पास 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं राम भक्त हनुमान जी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को समतक 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 समतक।